इसलिए आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के दो स्टॉक के जिसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। पहला आप यहां पर देख सकते हो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, दूसरा अडानी ग्रीन एनर्जी। ये दो के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो पहला हम शुरुआत करने वाले हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे टोटल इनकम, इसके जो निकल के फिगर वो रुपीस एंड करोड़ों में। तो हम यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर टोटल इनकम बताने वाले। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्वार्टर 2 के जो भी है ये है पिछले क्वार्टर के और ये है पिछले ईयर के। तो पहले हम ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले का देख सकते हो पिछले साल का 3,766 करोड़ का इनकम था, वो यहाँ पर देख सकते हो अब हो चुका है 6,759 करोड़ का, 6,359 करोड़ का यहाँ पर इनकम हो चुका। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम यहाँ पर देखें परसेंटेज के हिसाब से तो 70 से 75 के लगभग यहाँ पर हमें परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। वही अगर हम क्वार्टर इन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले क्वार्टर यहाँ पर था 5,479 और यहाँ पर अभी देख सकते हो बढ़ के कितना ज़्यादा हो चुका है। तो मतलब यहाँ पर लगभग इनकम यहाँ पर लगभग 90 करोड़ का लगभग यहाँ पर इनकम इंक्रीज हुआ है क्वार्टर इन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर अगर आप यहाँ पर देखो डबल के थोड़ा कम हुआ है, ऑलमोस्ट डबल के करीब है। अगर हमें टोटल एक्सपेंस की बात किया जाए कंपनी का खर्चा कितना है, अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस देखोगे तो यहाँ पर 3,242 करोड़ हो गया था पिछले साल, और यहाँ पर पिछले अगर अभी देखोगे तो अभी जो रिसेंटली जो आया वो यहाँ पर 5,693 करोड़। अगर वहीं पिछले क्वार्टर का देखोगे तो 4,443 करोड़। मतलब अभी अगर आप देखो सबसे ज़्यादा अभी खर्चा हुआ 5,693 करोड़ जो कंपनी का टोटल एक्सपेंस है। तो अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर द टैक्स वर्क्स पूरा काट के जो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट बचा है वो कितना है, अगर आप पिछले साल देखोगे तो 284 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, वो यहाँ पर देख सकते हो ये टाइम पे 773 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 500 करोड़ के आसपास यहाँ पर लगभग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर में। अगर आप वहीं पिछले क्वार्टर में देखोगे तो 1190 करोड़ माइनस में था, वो कंपनी का कुछ डेट वेट का था, इसके लिए पिछले क्वार्टर में 1190 करोड़ माइनस में था, वो यहाँ पर अभी प्रॉफिट आया है। तो कंपनी का जो देख सकते हो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है और रिजल्ट भी इनकम भी काफ़ी ठीक है। अगर हम कंपनी EPS की बात किया जाए तो आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 2.47 था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 6.09। तो एक अच्छा है यहाँ पर EPS बढ़ा, और यह पिछले क्वार्टर से भी 7.39 था, वो यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप हुआ। मतलब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अच्छा है लेकिन क्वार्टर इन क्वार्टर हमें ड्रॉप होते हुए दिख रहा है। तो अगर हम कंपनी की बात करें यहाँ पर कंपनी के एसिड में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा इंक्रीज है। कंपनी का एसिड देख सकते हो 58,000 करोड़ का था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका 69,069 करोड़ का यहाँ पर अपना एसिड बढ़ाया है। तो यहाँ पर एक बेटर है, एक अच्छा है। और अगर देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा है। क्वार्टर इन क्वार्टर उसका मानते नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर ही हम कंपेरिजन करते हैं और ईयर ऑन ईयर ही माना जाता है। तो ईयर ऑन ईयर बेटर आया, कंपनी अपना एसिड भी बढ़ाया, तो इसका इफेक्ट कल देखने को मिलेगा और एक गिरावट हमारे लिए मौका रहेगा। अगर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन गिरता है तो वहाँ पर हमारे लिए ऐड करने का मौका रहेगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा और रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छा है। तो हम अभी बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी का। अगर आप यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी देखोगे तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम का। इसका जो फिगर्स निकल गया वो रुपीस एंड करोड़ों में है। तो हम पहले बात करेंगे टोटल इनकम की। तो अगर आप देखोगे तो पिछले टाइम यहाँ पर 2,579 करोड़ का इनकम था, वो यहाँ पर देख सकते हो बढ़ के हो चुका है 3,376 करोड़। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेटर परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पर अगर पिछले क्वार्टर का देखोगे तो 3,100 यहाँ पर था टोटल इनकम, वो यहाँ पर ये टाइम पे बढ़ा हुआ है। तो मतलब देखोगे तो लगभग ये टाइम पे 276 करोड़ इनकम बढ़ा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुताबिक। ये टाइम पे इनकम बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर भी इनकम बढ़ा है। अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें कंपनी का खर्चा, तो अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर है 2,160 करोड़, वो यहाँ पर देख सकते हो 2,800 करोड़ के लगभग यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो मतलब अगर कंपनी का खर्चा देखोगे तो ये टाइम पे बढ़ा है, क्वार्टर इन क्वार्टर भी बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी एक टाइम अपना मैनेजमेंट लगा रहे थे अपने कंपनी पे और ज़्यादा इंक्रीज एंड अपडेट कर रहा था, तो ये टाइम पे हमें
थोड़ा खर्चा देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो 2425 करोड़ है और ये टाइम यहाँ पर देखोगे 2837 करोड़ है, तो ये टाइम पे एक्सपेंस ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट की। तो अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी पिछले साल में आप यहाँ पर देख सकते हो 371 करोड़ का प्रॉफिट था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका 515 करोड़। मतलब यहाँ पर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेटर परफॉर्मेंस किया। इन क्वार्टर थोड़ा ड्रॉप है। पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो 629 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पर देखोगे तो 515 करोड़ का ये टाइम पे चल रहा है। तो मतलब क्वार्टर यहाँ पर ड्रॉप है एंड ईयर ऑन ईयर एक अच्छा है। अगर हम कंपनी का ईपीएस की बात किया जाए तो कंपनी का ईपीएस देख सकते हो पिछले ईयर में यहाँ पर 2.17 था, वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है, यहाँ पर माइनस हुआ है, थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर भी ईपीएस अगर आप देखोगे तो 1.56 है, तो मतलब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी ड्रॉप हुआ है एंड क्वार्टर भी ईपीएस ड्रॉप हुआ है। अब ये सब तो बात हो गई क्वार्टर 2 की। और कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी भी अपना यहाँ पर एसेट इंक्रीज किया। अगर आप एसेट यहाँ पर देखोगे तो 88,000 करोड़ का यहाँ पर जो एसेट था वो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 98,000। मतलब कंपनी जो है वो अपना एसेट यहाँ पर बढ़ाया हुआ है और अपना एसेट इंक्रीज किया। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ईपीएस हमें ईयर ऑन क्वार्टर थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। बाकी कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेटर है, टोटल एक्सपेंस भी अच्छा आया। टोटल एक्सपेंस में इसलिए ज़्यादा खर्चा था क्योंकि कंपनी इस बार अपने जो कंपनी से जो प्लांट है उस पर मैनेजमेंट करके खर्चा कर रहा था। अगर ये टाइम पे देखोगे तो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेटर है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ठीक है। तो कंपनी अभी एक टाइम पे सपोर्ट पे अपने बॉटम पे है, तो यहाँ से एक उछाल देखने को मिल सकता है। हर गिरावट हमारे लिए एक मौका रहेगा क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।